जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की बहुत ही ब्लेस संगत स्वीता आंटी का सत्संग है। किस तरह से गुरुजी ने उनके लाइफ में आने के बाद उनकी पूरी लाइफ बदल दी है। संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह बदलने लगता है। गुरुजी की कृपा से हमारी सोच पॉजिटिव हो जाती है और मन में एक शांति आ जाती है। सभी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती है और जीवन में सुख और समृद्धि आती चली जाती है। हमारे कर्म सही दिशा में जाते हैं और डर, चिंता, दुख कम होने लगते हैं। गुरुजी का आशीर्वाद हमारे जीवन में उजाला फैलाता है और हमें सही मार्ग दिखाता है। उनकी भक्ति से आत्मविश्वास बढ़ता है और हम हर परिस्थिति में खुद को मजबूत महसूस करने लग जाते हैं। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को पूरा जरूर सुने, सत्संग को अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये तो गुरुजी की कृपा है कि आज मुझे ये अवसर मिला कि मैं अपनी यात्रा आप सबके साथ साझा कर सकूं। सच कहूं तो ये भी उनकी ही मेहर है कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मुझे ये बात साफ समझ में आ गई है कि स्वयं महाशिव इस धरती पर हमारे कर्म काटने के लिए आए थे। और जब गुरुजी ने चोला छोड़ा, तब हमें ये गहरा सत्य समझ आया कि जो भी इन संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही है। संगत जी, हम में से कोई नहीं जानता कि कौन सा दिन हमारा आखिरी दिन होगा। सच तो यही है कि हमें मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है कि हम अपने कर्म काट सकें। गुरुजी ने हमें तीन सबसे बड़े साधन दिए हैं: सत्संग, सेवा और सिमरन। इन्हीं तीनों से आत्मा पवित्र होती है, जीवन का असली उद्देश्य पूरा होता है। सेवा का भाव गुरुजी ने हमें बहुत खूबसूरती से समझाया है। उन्होंने कहा है कि सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो सेवा का भाव अपने आप जन्म लेता है। गुरुजी ने मुझे शब्द कीर्तन से जोड़ा। संगत जी, शब्द हमारी आत्मा को पवित्र करते हैं। जब हम शब्द सुनते हैं तो ये हमारी आत्मा की सेवा होती है। इससे हम भीतर से मजबूत होते हैं और धीरे धीरे पॉलिश होते जाते हैं। गुरुजी हर आत्मा को जानते हैं। उन्हें मालूम है कि किससे कौन सी सेवा लेनी है। मैं अपनी बात करूं तो मैं ध्यान नहीं कर पाती थी, मेडिटेशन नहीं कर पाती थी। मैंने गुरुजी से ये बात साफ कह दी थी, लेकिन गुरुजी जानते हैं कि मुझे किस सेवा के लिए चुनना है। किसी को सत्संग बोलने की सेवा मिलती है, किसी को सुनने की। और संगत जी, सत्संग सुनना भी बहुत बड़ी सेवा है। गुरुजी महाराज जी ने मुझे दरबार सेवा के लिए चुना। शब्द से जोड़ा। एक शब्द मुझे बहुत गहराई से छू गया: तेरी सेवा मुक्त जुक्त तेरी सेवा, जिस तू आप कराए, जिस तू आप कराए। संगत जी, इसका भाव यही है कि सब कुछ कराने वाले गुरुजी ही हैं। हम सब में शिव का अंश है। जब तक ये अंश हमारे भीतर है, हम जीवित हैं। और जिस दिन ये अंश हमारे भीतर से निकल गया, वही हमारी जिंदगी का अंतिम दिन होगा। इसलिए संगत जी, करने और कराने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे परम पिता परमेश्वर है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, करने और करवाने वाले सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही हैं। मेरी तो यही प्रार्थना रहती है कि गुरुजी, जो भी सेवा आप मुझसे करवाना चाहो वही मुझसे करवा लो। गुरुजी महाराज जी ने मुझे सत्संग और शब्द से जोड़ा। उन्होंने मुझे अनेक शब्द सुनवाए, कई सत्संग सुनवाए। मैंने पुरानी संगत के कई सत्संग सुने और उनसे बहुत कुछ सीखा भी। उनमें से एक सबसे बड़ी सीख ये थी कि हमें संगत बढ़ानी है। एक बार मैंने अपने छोटे से घर में सत्संग रखा। उसी सत्संग के दौरान गुरुजी ने मेरे मन में भाव डाला कि हर महीने सत्संग होना चाहिए। यहाँ यूएसए में हम सभी संगत ने मिलकर मंथली सत्संग शुरू किए, लेकिन मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरा घर तो बहुत छोटा है, इतनी संगत तो कैसे बुलाऊं। फिर मैंने अपने बॉस से बात की और सोचा कि अगर मुझे बड़ा घर मिल जाए तो किसी संगत को चुनना ना पड़े, सबको बुला सकूं। लेकिन वह काम नहीं बना। तब गुरुजी ने मुझे ये समझाया कि प्यार से भी बड़ी चीज है हमारी नीयत। जब हमारी नीयत साफ है और पवित्र है तो गुरुजी हमें अपनी सेवा से हर तरह से ब्लेस कर देते हैं। मैंने कहा कि ठीक है गुरुजी, अगर आपकी रजा नहीं है तो कोई बात नहीं, आपकी रजा में ही हम राजी रहना चाहते हैं। फिर हमने संगत को दो ग्रुप में बांट दिया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। एक हफ्ते ग्रुप ए आती और अगले हफ्ते ग्रुप बी। इस तरह 3 महीने तक गुरुजी ने मुझसे सत्संग की सेवा ली। संगत जी, देखिए गुरुजी का करिश्मा। मेरी बैंकरप्सी की हालत के बावजूद भी गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ा घर ब्लेस किया। किसी रूप में आकर उन्होंने मुझे गुरु आशियाना दिया।
आज उसी घर में शिव पुराण रीडिंग्स और सत्संग होते हैं। इसके लिए मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। पहले मैं कहा करती थी कि गुरुजी मुझसे सेवा नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि सेवा हमारे कर्म काटने का साधन है और असली सेवादार वही है जो नम्रता और वफादारी से अपनी सेवा निभाए। गुरुजी ने मुझे सत्संग सेवा से जोड़ा। उस समय मैं अक्सर ये शब्द सुना करती थी, मेरे राम राय, तू संता का संत, तेरे सेवक को भय कुछ नहीं। इस शब्द का भाव यही है कि जब हमें सेवा मिलती है तो वह सिर्फ हमारे कर्म ही नहीं काटती, बल्कि यम की मार को भी काट देती है। यही कारण है कि गुरुजी ने कई बार मेरी जिंदगी और मेरे परिवार की जिंदगी बचाई है। संगत जी, हमने मिसिसिपी में भी सत्संग किए हैं। वहाँ मीरा आंटी को गुरुजी ने बहुत कुछ बख्शा है और उन्हें कई विजन आते हैं। मैं अक्सर गुरुजी से कहा करती थी कि गुरुजी, मैं आपसे कभी मिली नहीं, काश मैं आपके चरणों की सेवा कर पाती। लेकिन गुरुजी सब जानते हैं। एक दिन मीरा आंटी का मुझे फोन आया। उन्होंने कहा कि आंटी, आज गुरुजी ने मुझे विजन दिया। मैंने देखा कि आप गुरुजी के चरण दबा रही हैं। आपने ग्रे कलर का सूट पहना है और पोनी बनाई हुई है। क्या आप वाकई में ही पोनी बनाती हो? मैंने कहा कि हाँ आंटी, मैं हमेशा पोनी ही बनाती हूँ। और उसी दिन सत्संग था। मीरा आंटी ने कहा, आप वैसे ही तैयार होकर सत्संग में आना और गुरुजी के पास आके बैठना। संगत जी, जब मैं दरबार में बैठी तो पहला शब्द बजा, हर चरण कमल की टेक। ये मेरा सबसे प्रिय शब्द है। उस समय मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, क्योंकि गुरुजी ने वही विजन मीरा आंटी को दिखाया था जो मेरे दिल की ख्वाहिश थी, गुरुजी के चरण दबाने की। अगले ही दिन मेरी बेटी का जन्मदिन था। हम बाहर जा रहे थे। रास्ते में गुरुजी महाराज जी ने मुझे और बेटी को एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया। सोचिए संगत जी, जब गुरुजी महाराज हमसे कोई सेवा करवाते हैं तो उस सेवा के माध्यम से वे ना जाने कितने भारी भारी कर्म काट देते हैं। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि मैं मिसिसिपी जाऊंगी, वहां सत्संग करूंगी, मेरा आंटी को विजन आएगा और अगले ही दिन गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को इतने बड़े एक्सीडेंट से बचा दिया। 2 महीने पहले भी मेरा एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। उस समय भी मीरा आंटी को गुरुजी ने विजन दिया। उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं पाठ पर बैठी, गुरुजी ने कहा, जाकर उसे बता दो कि उसे कुछ नहीं होगा, मैं हर पल उसके साथ हूँ। और सचमुच उसके 2 दिन के बाद ही मेरा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने मुझे नई जिंदगी दी, उस मुसीबत से सुरक्षित निकाला और अपने चरणों में बिठाकर सेवा का अवसर दिया। संगत जी, हम सब जानते हैं कि गुरुजी के ड्रीम दर्शन सिर्फ सपने नहीं होते, बल्कि वे गुरुजी की सच्चाई होते हैं। मैं हर पल गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। उसके बाद गुरुजी महाराज जी ने मुझे एक और सेवा बख्शी। उन्होंने मुझे इंडिया बुलाया और वहां पर सत्संग करवाया। वहां एक आंटी मुझसे मिली। उन्होंने कहा कि गुरुजी लगातार मुझे संदेश दे रहे हैं कि तेरे घर सत्संग होगा। लेकिन मैंने उनसे कहा कि गुरुजी, मेरी बेटी का बर्थडे है और मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं, तो मेरे घर सत्संग कैसे होगा? फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी ने मुझे संदेश दिया कि आज मैं तुझे किसी से मिलवाऊंगा, और सच में वहां हमारी मुलाकात हुई और सत्संग भी हुआ। संगत जी, जब भी गुरुजी मुझसे सत्संग की सेवा करवाते हैं, मेरी आंखों से आंसू रुकते नहीं। होठों पर बस यही रहता है, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपने मुझे इस लायक समझा। मैं तो बिल्कुल भी योग्य नहीं थी। मैं हमेशा गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मुझे सेवा देते रहना, पर मेरे अंदर कभी भी अहंकार मत आने देना, क्योंकि अहंकार बहुत जल्दी इंसान को घेर लेता है। कई बार हमें लगता है कि गुरुजी ने मुझे सेवा दी है, इसका मतलब मैं खास हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है संगत जी। असलियत तो ये है कि हमारे तो कर्म बहुत माड़े होते हैं। गुरुजी जानते हैं कि मैं मेडिटेशन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए उन्होंने मेरे भारी कर्म काटने के लिए मुझे सत्संग सेवा से जोड़ा। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका सच में जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो दिल में हमेशा यही भाव आता है कि काश हमें भी कोई सेवा मिल जाए, चाहे छोटी हो या बड़ी। एक बार की बात है, जब मैं नई नई जुड़ी थी तो एक बुजुर्ग आंटी सत्संग में आना चाहती थी। हम उन्हें लेकर गए। सत्संग के बाद जब उन्हें घर छोड़ने का समय आया तो कोई नहीं मिला। मैंने कहा, आंटी हम आपको छोड़ देते हैं। वो कहने लगी कि बेटा, तुम्हें मेरे लिए रास्ते से बहुत बाहर जाना पड़ेगा। तभी मुझे गुरुजी का एक सत्संग याद आया। गुरुजी सुखी आंटी और कुछ संगत को साथ लेकर घूम रहे थे। गुरुजी को तो पता था कि मंजिल कहाँ है, पर फिर भी वो उन्हें बार बार घुमा रहे थे। संगत जी, यही है गुरुजी का करिश्मा। जब भी वह हमें घुमाते हैं, वह हमारे कर्म काट रहे होते हैं, हमारे ग्रहों को ठीक कर रहे होते हैं, हमारे कष्ट हल्के कर रहे होते हैं। तब मैंने सोचा, आंटी ये तो सेवा है। असल में हम आपको नहीं छोड़ रहे, बल्कि गुरुजी के हुक्म से हमें कोई ना कोई आशीर्वाद मिल रहा है।
यही भाव होना चाहिए संगत जी। करने और करवाने वाले सिर्फ और सिर्फ गुरु जी हैं, और जब वो करवाते हैं तो उसमें कोई इफ और कोई बट नहीं होता। हमें बस आंखें बंद करके उनकी रजा को स्वीकार करना है और वही करना है जो रास्ता गुरु जी दिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी। आपने हमें सूझबूझ दी, मन की सेवा दी और तन की सेवा भी बख्शी। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। हाल ही की बात है, गुरु जी महाराज जी के समाधि दिवस पर सत्संग था। एक अंजलि आंटी हैं जिन्हें गुरु जी ने प्लेलिस्ट की सेवा दी हुई थी। जब हम सब मिलकर प्लेलिस्ट बना रहे थे तो अचानक मेरे और अंजलि दोनों के मुंह से एक साथ निकला, मेरे राम राय डालना है। मैंने कहा कि अगर ये शब्द हम दोनों के मुंह से निकला है तो ये गुरुजी का ही हुक्म है और इसे जरूर डालना है। संगत जी, सत्संग के बाद जब मैं घर आ रही थी तो अंजलि का मैसेज आया। उन्होंने कहा कि स्वीता आंटी, मुझे विजन आया कि गुरुजी अपने हाथों से आपको कड़ा प्रसाद दे रहे हैं। आप दुपट्टा ओढ़े, हाथ जोड़े उनके सामने खड़ी हैं और गुरुजी मुस्कुराते हुए आपको देख रहे हैं। ये दर्शन मुझे तभी हुए जब मेरे राम राय तू संता का संत तेरे शब्द बज रहा था। संगत जी, ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने मन ही मन कहा कि गुरुजी, आपने मेरे कष्ट लेकर मुझे आशीर्वाद दिया। तेरे सेवक को भव कुछ नहीं, जम नहीं आवे नेड़े। ऐसे ही कृपा का सिलसिला 2020 से लेकर आज तक चलता आ रहा है। गुरुजी बार बार सेवा देकर हमें ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो मन में यही भाव आता है कि काश हमें भी कोई सेवा मिले। मैं भी यही चाहती थी, रोटी सेवा, दरबार सेवा, जल सेवा, लेकिन गुरुजी ने समझाया, सेवा कभी मांग कर मत लो, सेवा हमेशा हुक्म से मिलती है। अब जब मैं सत्संग में जाती हूँ तो हाथ जोड़कर कहती हूँ, आंटी आप ही बता दीजिए क्या सेवा करनी है, क्योंकि अब समझ आ चुका है कि सेवा वही मिलेगी जो गुरुजी करवाना चाहते हैं। और संगत जी, सबसे पहली सेवा मुझे कौन सी मिली? रोटी प्रसाद की सेवा। जबकि मुझे रोटी बनाने में बहुत आलस आता है। मैं हंस पड़ी और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आपको पता है मुझे रोटी सेवा पसंद नहीं, पर आपने दी है तो आप ही करवाओगे भी। और तब से हर बार जब मेरे घर पर गुरु आशियाना में सत्संग होता है, गुरुजी मुझसे रोटी सेवा जरूर लेते हैं। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मैं हमेशा हाथ जोड़कर पूछती हूँ, गुरुजी आप बताइए आपको क्या बनवाना है, मैं वही बनाऊंगी। और सच में गुरुजी किसी न किसी माध्यम से गाइड कर ही देते हैं, कभी शब्द से, कभी टेलीपैथिकली। एक और प्यारा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मेरे बेटे कार्तिक का बर्थडे आने वाला था। मैंने उससे पूछा, बेटा कहाँ जाना है, क्या प्लान है? पहले उसने कहा अभी कुछ प्लान नहीं है। 2 दिन पहले फिर पूछा तो बोला, मम्मा क्या आप मुझे डाउनटाउन ले जा सकती हो? हम गए और वहां उसने ढेर सारा सामान खरीदा और बेघर लोगों में बांट दिया। शाम को जब हम डिनर पर बैठे तो उसने कहा कि मम्मा, अगर मैंने सुबह वो सेवा ना की होती तो आज का खाना मैं इंजॉय नहीं कर पाता। संगत जी, ये सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने उसी समय कुसुम आंटी से कहा कि देखो, जब गुरुजी से जुड़ते हैं तो बदलाव सिर्फ हम में ही नहीं बल्कि हमारे परिवार में भी अपने आप आ जाता है। संगत जी, जब हम सेवा करते हैं तो ये केवल एक काम नहीं होता, उस सेवा के माध्यम से गुरुजी महाराज हमारे भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। और सच बताऊं, मुझे गुस्सा बहुत आता था, लेकिन जब गुरुजी ने मुझे सेवा से जोड़ा तो सेवा मेरे लिए आत्मा का फ्रूट बन गई, जिससे मुझे अंदर से नरिशमेंट मिला। धीरे धीरे मेरा क्रोध कम हुआ, स्वभाव बदल गया और आज सब लोग कहते हैं आप में बहुत बदलाव है। तो मैं मुस्कुरा कर कहती हूँ, हाँ, अब मैं पहले जैसी नहीं हूँ, मेरे मालिक ने मुझे बदल दिया। गुरुजी सेवा देकर हमारे कर्म भी काटते हैं और आत्मा को तैयार भी करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आप हमें सेवा का भाव देते रहो और हमारे अंदर कभी अहंकार मत आने देना। संगत जी, मुझे एक सत्संग याद आता है। राजेश अंकल की पत्नी दरबार सजा रही थी। उन्होंने किसी को बस इतना कहा कि यहाँ मत बैठना, ये गुरुजी की गद्दी है। तो किसी ने उन पर ताना मार दिया, आंटी आपको ही सब पता है क्या? ऐसे समय पर गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन गुरुजी हमें सिखाते हैं तुम अपनी सेवा करो, अपनी जर्नी पर ध्यान दो। और जब गुरुजी दरबार में विराजमान हुए, उन्होंने मुस्कुराकर आंटी से कहा, आंटी छाड़ दो, लोग वही करते हैं जो ये करना चाहते हैं, जो मैं करवाना चाहता हूँ वो ये लोग नहीं करते। संगत जी, इस वाक्य ने मुझे जीवन भर के लिए सीख दी, करने कराने वाले सिर्फ गुरुजी हैं, हमें बस वही करना है जो वह करवाना चाहते हैं। तभी तो शब्द कहता है, बुलिया रब उनानू मिलदा, नियत जिन्ना दी सच्चियां नी। इसलिए संगत जी, मेरी अरदास यही रहती है, गुरुजी मैं तो कमली हूँ, मुझे अपनी सेवा से जोड़कर मेरे कर्म काट दो और अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखो। गुरुजी ने हमें केवल तन मन धन की सेवा ही नहीं सिखाई बल्कि मोरल सेवा भी सिखाई है। एक बार मैं अपने स्टोर पर थी, एक ग्राहक आई,
उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वह अंदर से टूटी हुई है। मैंने बस पूछा, आर यू ओके? इतना सुनते ही वह जोर जोर से रोने लगी। मैंने उसे गले लगाया, उसके हाथ थामे और गुरुजी का मंत्र जपने लगी। कुछ ही मिनटों में उसका मन शांत हो गया। वह बार बार थैंक यू कहने लगी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मुझे नहीं, जीसस को थैंक यू कहो, क्योंकि वह क्रिश्चियन थी। लेकिन संगत जी, असल में तो ये गुरुजी की डिवाइन लाइट ही थी जिसने उस आत्मा को सुकून दिया। संगत जी, सेवा का यही असली अर्थ है। सेवा केवल कर्म नहीं है, ये आत्माओं को गुरुजी की दिव्य ऊर्जा से जोड़ने का माध्यम है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम चाहे गुरुजी को किसी भी रूप में याद करें, वे हमें अपनी उपस्थिति का एहसास जरूर करवाते हैं। संगत जी, एक कस्टमर जिसे मैंने पहले सांत्वना दी थी, जब मेरी शॉप पर दोबारा आई तो उसने मुस्कुरा कर कहा, जब भी मैं आपको देखती हूँ मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है और जब भी मैं घर में परेशान होती हूँ तो मन करता है कि आपके पास आ जाऊं। संगत जी, यही तो सेवा है, मॉरल सपोर्ट की सेवा। और इस अनुभव से मैंने जाना कि सेवा का कोई एक रूप नहीं होता। सेवा अनगिनत रूपों में की जा सकती है, कभी तन से, कभी मन से, कभी धन से और कभी केवल भाव से। सच तो ये है कि हम हर दिन हर क्षण अपने लिए और दूसरों के लिए सेवा कर सकते हैं। एक और अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ। एक दिन मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आज मुझे आपकी वह अनुभूति नहीं हो रही, कृपया मुझे वही दिव्य अनुभव करवाइए। और उसी पल एक विदेशी कस्टमर मेरे स्टोर पर आया और उसने कहा, क्या मैं आपका वॉशरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? मैंने उसे चाबी दी और देखा कि उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। जब वह बाहर आया तो मैंने पूछा कि ये जो माला आपने पहनी है ये किसके लिए है? वह मुस्कुराया और बोला, ये मेरी जप की माला है। और मैंने फिर पूछा, आप कौन सा मंत्र जपते हो? संगत जी, जैसे ही उसने जवाब दिया, ओम नमः शिवाय, मेरा रोम रोम खिल उठा, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी क्षण मुझे गुरुजी की उपस्थिति का गहरा एहसास हुआ। मैंने मन ही मन कहा, लख लख शुक्राना गुरुजी, आप कितनी जल्दी सुन लेते हो। वह कस्टमर दरबार और पास रखे शिवलिंग को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, मैं बहुत समय से शिवलिंग ढूंढ रहा था लेकिन कहीं मिल ही नहीं रहा था। मैंने कहा कि अगर आपको सच में चाहिए तो मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगी। संगत जी, वह शिवलिंग काशी से आया था और शायद गुरुजी ने वह आशीर्वाद उसी आत्मा के लिए रखा था। बातों बातों में उसने अपने जीवन की कहानी भी साझा की। उसने कहा कि मैं बहुत गुस्से वाला इंसान था। एक दिन मेरे साथ काम करने वाले ने अपनी कलाई काट ली। सब लोग खड़े देखते रहे लेकिन मदद के लिए आगे कोई नहीं आया। सिर्फ मैं ही था जिसने पट्टी बांधी और उसे अस्पताल ले गया। रास्ते में उसकी आंखों में मौत का डर देखा। मैंने उसकी पत्नी से आखिरी बार उसकी बात करवाई लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। उसने आगे कहा कि उस रात मैं अपने आंगन में आग जलाकर बैठा और सोचने लगा कि मनुष्य जीवन कितना अस्थायी है। तभी नींद में मैंने एक बहुत बड़ा काला पत्थर देखा जिस पर 3 सफेद रेखाएं बनी हुई थी। उसी क्षण से मैं शिवजी जी से जुड़ गया। संगत जी, उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। ये सब शिवजी और गुरुजी की लीला थी। उन्होंने उसी से सेवा करवाई, किसी की मदद करने की सेवा, आखिरी समय में पत्नी से बात करवाने की सेवा और फिर दर्शन देकर उसे अपने साथ जोड़ लिया। आज भी मेरा उस इंसान से संपर्क रहता है और जब भी हम बात करते हैं तो अंत में बस यही कहते हैं, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यही सेवा का असली भाव है। करने और करवाने वाले सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही हैं। हम तो केवल एक माध्यम हैं। गुरुजी महाराज, आप वही करवाइए जो आप हमसे करवाना चाहते हैं। हमारे अंदर कभी भी अहंकार ना आने दें। हमें हमेशा सेवा भाव से जोड़े रखें। अपनी कृपा हम पर सदा बनाए रखें। हमसे कभी किसी का दिल ना दुखे और हमें हमेशा इस योग्य बनाए रखें कि हम दूसरों की सेवा कर सकें, चाहे वह सेवा किसी भी रूप में क्यों ना हो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना भी गुरुजी का शुक्राना करूं वो कम है। संगत जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं। जब भी गुरुजी महाराज जी का हुक्म होगा, उनका आदेश होगा, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर साझा करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम रिया शर्मा आंटी जी का आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि गाजियाबाद के रहने वाले हैं। संगत जी, बहुत ही सुंदर सत्संग है, बहुत ही प्यारा सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने अपनी एक संगत को कर्म बंधन से मुक्त किया और उनकी लाइफ में और भी कैसे कैसे चमत्कार किए, उनकी लाइफ को कैसे ब्लेस किया। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने।
संगत जी, रिया आंटी के सास ससुर दोनों में ही ब्लड कैंसर होने का निदान हुआ था, यानी कि ब्लड कैंसर पाया गया था। इस बात का सुनने के बाद रिया आंटी और उनके हस्बैंड दोनों देहरादून से अपना बिजनेस और पेट्रोल पंप बेचकर दिल्ली आ गए। देहरादून के कंपैरिजन में दिल्ली में रहना बहुत ही महंगा था। शर्मा फैमिली में उनके दो बच्चों के अलावा उनके माता पिता भी थे। उन्हें लगता था कि यहाँ पर वह कभी भी सुख और समृद्धि से नहीं रह पाएंगे। उन्हें ऐसा लगता था कि कर्मों के बंधन में जकड़े हुए वह सब किसी अंतहीन अंधेरी गुफा में फंसे हुए बिना किसी दिशा के चक्कर काट रहे हैं। कर्मों के चक्कर उन्हें घुमा रहे थे। न्यू लाइफ फिर से शुरू करने के लिए उन्होंने किसी छोटे शहर में रहने का डिसीजन लिया। यहाँ तक कि देहरादून से आने के बाद उन्होंने अपना सामान भी नहीं खोला था। फिर एक दोस्त के कहने पर जिसकी बेटी की शादी में वह गए थे, वह गुरुजी के पास पहुंचे। अगले दिन वह एम्पायर स्टेट गए और उन्होंने घंटों बैठकर गुरुजी का आशीर्वाद लिया। उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी कि गुरुजी के यहाँ आते हुए रिया आंटी ने अपने पति को कहा कि हर दिन 400 रुपए का पेट्रोल वेस्ट कर गुरुजी के पास आने का कोई मतलब नहीं है। मतलब इसका हमें कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा। शर्मा फैमिली गाजियाबाद से एम्पायर स्टेट आते थे, जिसकी दूरी कम नहीं थी। उन दिनों सातों दिन संगत होती थी और वहां पर जैसे खींचे चले आते थे। उन्हें अचानक आश्चर्य हुआ जब उनकी सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे दूर होने लगी। गुरुजी के निर्देशन में कर्मों की कसी हुई रस्सियां ढीली हो रही थी। बहुत जल्दी उन्होंने बेस्टर हेल्थ केयर कंपनी का ह्यूमन ब्लड से बना हुआ वैन के थ्रू जाने वाला एक लिक्विड प्रोडक्ट इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। उनकी कंपनी जो अभी 6 से 10 हजार से ज्यादा शीशियां हर साल नहीं बेच पाती थी, आज उनकी मांग पूरी नहीं हो पाती थी। शर्मा फैमिली की सारी फाइनेंशियल कंडीशन, सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अब दूर हो गई थी। उनका रुका हुआ धन वह भी वापस आ गया था। अपनी कठिनाइयों को व्यक्त करने से पहले ही शर्मा फैमिली को गुरुजी की कृपा का आभास हुआ। गुरुजी ब्लेसिंग का आभास हो गया। गुरुजी के पास जाते हुए वह दोनों यही बातें करते रहते थे कि गुरुजी को अपने कष्टों के बारे में बताया जाए या नहीं। लेकिन गुरुजी ने उनके कहे बिना ही उनकी ये पहेली हल कर दी थी, सारी उनकी प्रॉब्लम्स खत्म कर दी थी। इस बीच में रिया आंटी के ससुर के हेल्थ में भी कीमोथेरेपी करते हुए उन्हें डेड अनाउंस कर दिया गया। उनकी जेब में हमेशा गुरुजी का स्वरूप रहता था। उन्हें ना केवल न्यू लाइफ मिली, साथ ही साथ वह उस डिसीज से भी फ्री हो गए। अपने अनोखी तरीके से गुरुजी ने उनके पति को भी ब्लेस किया, उनकी भी लाइफ बचाई। एक बार वो गुरुजी से आज्ञा लेकर संगत से जा रहे थे, लेकिन गुरुजी ने उन्हें बैठने के लिए कहा। 5 मिनट के बाद गुरुजी ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। किसी को समझ नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, पर शर्मा फैमिली को बहुत जल्द उसका कारण पता चल गया। रास्ते में उन्होंने कुछ ही देर पहले हुई एक भयंकर, एक बहुत ही ज्यादा डरावना एक्सीडेंट देखा। अगर गुरुजी ने उनका निकलना नहीं रोका होता तो इनका भी पॉसिबल है कि उनका भी परिणाम यही होना था। गुरुजी की कृपा रिया आंटी और उनकी पूरी फैमिली पर ऐसे ही बनी हुई है। हर एक हमारे हमसे जो भी जुड़े हैं, हर एक इंसान पर बनी हुई है। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो है रिया आंटी के संबोधियों पर भी हुई। बॉडी के स्पाइन के एक चक्कर के हिलने से उनके पति बेड पर आ गए। 1.5 महीने तक गुरुजी ने उनके बारे में पूछा भी नहीं। फिर अचानक एक दिन उन्होंने उन्हें हल्दी वाला दूध पिलाने को कहा और उसे पीकर संगत जी वह बिल्कुल ठीक हो गए। रिया आंटी के एक बहुत ही खास रिलेटिव्स हैं जो कि हिंदुस्तान लिमिटेड में एक सीनियर ऑफिसर थे। उनका एक अलग से उनको प्रॉब्लम थी। उनकी अपने एक सीनियर ऑफिसर के साथ अनबन थी और उस ऑफिसर ने उनकी प्रमोशन भी रोकी हुई थी। उन्होंने मन ही मन अपनी जॉब छोड़ने का डिसाइड किया, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग से उनकी प्रमोशन हुई और उनका ट्रांसफर हैदराबाद हो गया। चेन्नई में अपने इंटरव्यू के बाद उन्होंने खुद से कहा कि उनका प्रमोशन जो है वो इम्पॉसिबल है। आज वे भी खुश हैं और कुछ बड़े डिपार्टमेंट्स का काम भी संभाल रहे हैं, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो है उन पर। गुरुजी अपने भक्तों को हर एक सिचुएशन से बाहर निकालते हैं, उन्हें बचाते हैं, चाहे वे किसी भी चीज से रिलेटेड हो। शर्मा जी की फैक्ट्री 18 से 20 फुट गहरे एक बड़ा अंडरग्राउंड रिजवायर बन रहा था, जिसमें 20 से 24 लेबर काम कर रही थी। अचानक उसमें एक बड़ा पत्थर गिरा और सारे वर्कर्स खतरे को देखते हुए बाहर आ गए। जैसे ही आखिरी मजदूर बाहर निकला, उसकी 18 फुट ऊंची और 65 फुट लंबी दीवार गिर गई। लेकिन गुरुजी की इतनी दया थी, इतनी मेहर हुई कि संगत जी किसी को एक खरोच तक नहीं आई। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने एक एक वर्कर को ब्लेस किया। हमारे वर्कर्स यही कह रहे थे कि ये चीज तो इम्पॉसिबल थी, लेकिन मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने किस तरह से हमारी भी लाज रखी। जी, गुरुजी अपने भक्तों पर बहुत बहुत कृपा करते हैं। ऐसे ही संगत जी, एक बार की बात है, हमारे घर पे जो काम करने वाली थी उसका 11 साल का बेटा खो गया था। वह दिल्ली 1 महीने
अपने गांव से आई थी और यहाँ के बारे में उसे ज्यादा कुछ पता भी नहीं था। उसको ढूंढने के सारे प्रयास किए गए लेकिन संगत जी वो नहीं मिला। संगत जी उसके पास गुरुजी का कोई स्वरूप भी नहीं था, लेकिन वो बहुत ही घबराई हुई थी। फिर संगत जी मैंने उसे गुरुजी का स्वरूप दिया और उसे यही कहा कि तू निरंतर गुरुजी का मंत्र जाप करती रहे। और संगत जी मैं बस गुरुजी से खुद भी यही प्रार्थना करती रही कि एक माँ की हेल्प करो गुरुजी प्लीज, उसके साथ कुछ भी गलत ना हो। और उसी शाम संगत जी उसका बेटा वापिस आ गया। उसने बताया कि ऐसा लगा जैसे कोई उसे घर छोड़कर गया हो। संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मेरी लाज रखी। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी ऐसे ही एक बार की बात है, संगत जी गुरुजी ने मेरे बेटे को हॉस्टल में रहने के लिए कहा। ये उसके लिए पहला अवसर था जब वह घर से दूर अकेला रह रहा था और अक्सर उदास हो जाता था। एक दिन सबके सब दोस्त उसे छोड़कर अपनी महिला मित्र के साथ समय व्यतीत करने चले गए और वह मन ही मन दुखी होता रहा क्योंकि उसकी कोई ऐसी मित्र नहीं है। इससे कोई हानि तो नहीं है, केवल समय व्यतीत करने का अच्छा तरीका है। ये सोचते हुए वह सो गया और अचानक गुरुजी उसके ड्रीम में आए और उन्होंने उसे डांटा। भयभीत पसीने से भीगा हुआ वह बहुत डर गया। वह जागा तो 2 बजे थे। उठकर गुरुजी से प्रार्थना करने के बाद ही उसे ठीक से नींद आई। उसने जब ये प्रसंग अपनी माँ को बताया, वह आश्वस्त हो गई कि गुरुजी उसके बेटे के साथ हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे बहुत हौसला मिला कि गुरुजी मेरे बेटे के साथ हैं और उसका ध्यान रख रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की शरण में आने के बाद कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन किंतु परंतु के बारे में भूलकर अपने मन में समर्पित करने ही काफी है। अपने आप को कंप्लीट सरेंडर करना ही बहुत है। अगर हम गुरुजी को सरेंडर कर देते हैं तो गुरुजी भी हमें हर एक परेशानी से बाहर निकाल देते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान संगत जी कुछ भी गलत कहा गया हो तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम बहुत ही प्यारा शेयर करते हैं। आंटी जी का सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे बार बार संदेश दे रहे थे कि कुड़िए शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो गुरुजी के आदेशानुसार मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी की वड्याई के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वे मेरे मैजिक मैन है। मेरे तो सब कुछ है। मैं 2016 में संगत से जुड़ी हूँ, लेकिन सच कहूँ तो गुरुजी कब से मुझे अपने साथ जोड़े हुए हैं वो मुझे नहीं पता। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो साफ महसूस करती हूँ कि हर पल उनके आशीर्वाद ने ही मुझे नई राह दी है। संगत जी जब से गुरुजी जिंदगी में आए हैं उनकी रहमतों और चमत्कारों की कोई गिनती नहीं है। एक बार मेरी कमर में बहुत दर्द था। हालत ये थी कि मैं झुक भी नहीं पा रही थी। उन दिनों मेरी सहेली के घर कीर्तन था। मुझे दरबार सजाने की सेवा मिली थी। संगत जी मैं अलमारी से सामान उतार रही थी कि अचानक स्टूल फिसल गया और मैं जोर से जमीन पर गिर गई। सिर दरवाजे से टकराया और कमर फर्श पर लगी। सोचिए इतनी जोर की चोट लगी, लेकिन मुझे तनिक भी चोट नहीं आई। मुझे खरोच तक नहीं आई। गिरते ही मेरे मुंह से जय गुरुजी निकला और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी कमर के नीचे किसी ने नरम गद्दी रख दी हो। और उस क्षण मुझे अनुभव हुआ कि जैसे मेरे महादेव, मेरे गुरुजी ने समय अपने पांव रखकर मुझे संभाल लिया। दरवाजा टूट गया, लेकिन मैं फूलों की तरह हल्की होकर उठ खड़ी हुई। सिर में हल्का सा दर्द था, पर दरबार सजाने की सेवा में मैं वो भी भूल गई। संगत जी ये केवल और केवल मेरे प्यारे गुरुजी की ही कृपा रही है। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरे मन का तनाव बहुत कम हो गया है। अब मैं हर परिस्थिति में यही सोचती हूँ कि जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि मेरे बेटे को कॉलेज में ग्रुप 4 का हेड बना दें, और संगत जी गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी की। बेटा मेहनत कर रहा था लेकिन टेंशन में था। कई इंटरव्यू हुए पर गुरुजी की कृपा से वही चुना गया और हेड बन गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक बार हम लोग सोमनाथ जा रहे थे। गाड़ी मेरा भाई चला रहा था और मैं गुरुजी का मंत्र जाप रही थी। अचानक गाड़ी का कंट्रोल खो गया और वह बहुत तेज घूमने लगी। तभी एक तितली गाड़ी के आगे पीछे मंडराने लगी। गुरुजी की कृपा देखिए, उस समय ना आगे कोई गाड़ी थी और ना ही पीछे। गाड़ी सुरक्षित रुक गई और हम सब सकुशल बच गए। संगत जी ये सब केवल गुरुजी महाराज जी की रहमत से ही संभव हुआ। संगत जी अगर आज हम सब सुरक्षित बैठकर शुक्राना सत्संग कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज जी की असीम कृपा है। वही कृपा जिसने हमें उस दिन बचा लिया था। गुरुजी हर पल हमारे अंग संग रहना। कभी भी अपनी बेटी को अकेला मत छोड़ना। शुक्राना गुरुजी आपका, लख लख बार शुक्राना। संगत जी 2 मई 2025 को अचानक मेरी मम्मी को
फेशियल पैरालिसिस का अटैक आया। पापा उन्हें रात 9 बजे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने तुरंत हॉस्पिटल रेफर कर दिया। उस समय मैं अपने ससुराल में थी और मायका 2 घंटे की दूरी पर था। मैंने तुरंत गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मेरी मम्मी को ठीक रखना, उनके अंग संग रहना, और रात को ही मायके के लिए निकल गई। संगत जी, गुरुजी ने सब कुछ संभाल लिया। हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ इतना सहयोगी निकला कि ऐसा लगा मानो गुरुजी ने ही उन्हें पहले से ही तैयार करके भेजा हो। और चमत्कार देखिए संगत जी, जो भाई पहले माता पिता की कोई चिंता नहीं करता था, वही गुरु जी की कृपा से अचानक बदल गया। वह हर पल मम्मी के पास रहने लगा, उनकी चिंता करने लगा। उसकी ऐसी बदलती सोच देखकर सब हैरान रह गए। गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से मम्मी की एमआरआई बिल्कुल नॉर्मल आई। डॉक्टरों ने कहा कि ये माइनर अटैक है, जल्द ही ठीक हो जाएगी। सचमुच तीसरे ही दिन उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और भाई उन्हें घर लेकर आया। भाभी सेवा में लग गई। संगत जी, गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग की कि पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, क्योंकि बेटियां तो अपने मायके को खुश देखकर ही खुश रहती हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सच में गुरु जी की महिमा का वर्णन करना आसान नहीं है। वे जो कर सकते हैं वह कोई नहीं कर सकता। हर पल उनका शुक्राना करना चाहिए, उनके सत्संग में बैठना चाहिए। संगत जी, एक दिन गुरु जी का संदेश आया जून के महीने में कि जून का महीना तेरे लिए खुशियों से भरा आएगा। अपने दुख दर्द बस मेरे संग साझा कर लिया कर, बाकी दुनिया को मत बताया कर, क्योंकि ना उन्हें समझ आनी है और ना ही तेरा साथ देना है। साथ तो सिर्फ मैं ही दूंगा। सच में संगत जी, गुरु जी के अलावा कोई नहीं समझता, कोई साथ नहीं देता। शुक्राना गुरु जी, आपने हमें अपनी संगत में शामिल किया, हमारे दुख दर्द अपने ऊपर लिए, हर मुसीबत से बचाया, बच्चों और पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया। गुरु जी महाराज, यही अरदास है कि आपकी कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे। संगत जी, गुरु जी का हर पल जितना भी शुक्राना करें संगत जी वो कम है। जो भी गुरु जी के हमारे पास मैसेजेस आते हैं या फिर गुरु जी जो कुछ भी हमें टेलीपैथिकली बताते हैं संगत जी, सच कहूंगी वो हमारे साथ जरूर होते हैं। आज नहीं तो कल वो होंगे ही होंगे। बस गुरु जी पे भरोसा रखो, गुरु जी को फुल सरेंडर करके देखो संगत जी, कैसे आपका जीवन पूरा चमत्कारों से भर जाएगा। हर रोज हर पल संगत जी हमारे लिए सत्संग है। अगर हम आज श्वास भी ले रहे हैं संगत जी, ये भी हमारे लिए एक सत्संग ही है, क्योंकि गुरु जी हम पे कृपा बरसा रहे हैं। संगत जी, हमें नहीं पता कि कौन सा दिन हमारा आखिरी दिन होगा, लेकिन आज अगर हम श्वास ले रहे हैं, हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, संगत जी ये सब कुछ गुरु जी की मेहर से है, गुरु जी की कृपा से है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरु जी ऐसे ही हमेशा अपने चरण शरण के साथ लगाए रखना। कभी भी कोई गलती हो जाए तो गुरु जी प्लीज प्लीज हमें माफ कर देना, लेकिन कभी भी अपने चरणों से दूर हमें ना करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी किरण कोचर आंटी जी का शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने गुरु जी का स्वरूप पहली बार 2015 में एक शो पर देखा था। उस समय मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस मन में यही सवाल था कि ये कौन है जिनकी फोटो ऐसे लगी हुई है। और देखिए संगत जी, हम पंजाब के ही रहने वाले थे, लेकिन हमें गुरु जी के बारे में कोई भी डीप जानकारी नहीं थी। 2017 में मेरी बुआ की बेटी गुरु जी से बहुत ही ज्यादा कनेक्ट हो गई। धीरे धीरे हमारे कानों में गुरु जी के बारे में बातें आने लगी। कभी कभी फेसबुक पर गुरु जी का स्वरूप दिख जाता था, लेकिन तब भी मुझे गुरु जी के बारे डीपली समझ नहीं था। संगत जी, 2023 में मेरी मदर इन लॉ गुरु जी से कनेक्ट हो गई। एक दिन की बात है, वे अपने मोबाइल पर गुरु जी का सत्संग सुन रही थी और तभी मैंने गुरु जी का स्वरूप उनके मोबाइल पर देखा और कहा कि अरे, इन गुरुजी को तो लोग बहुत मानते हैं। मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि हाँ, इन्हें गुरुजी कहते हैं। और उसके बाद उन्होंने मुझे गुरुजी के सत्संग भेजना शुरू कर दिए। धीरे धीरे मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी और मेरे मन में एक भजन अपने आप चलने लगा, गुरुजी दर्शन दो, गुरुजी दर्शन दो। संगत जी, उसके बाद मैंने कई शॉप्स और कई जगह पर गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप देखे। घर आकर मैं मदर इन लॉ को बताती थी कि आज मैंने गुरुजी को यहाँ देखा, वहां देखा, लेकिन उस समय मुझे ये समझ नहीं आया कि गुरुजी महाराज मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे हैं। संगत जी, 2024 में बैसाखी वाले दिन जब मैं गुरुद्वारे गई, मेरे मन में यही भजन चल रहा था कि गुरुजी दर्शन दो। वहां मैंने देखा कि मेरे पास एक लेडी बैठी हुई थी, उनके हाथ में गुरुजी का व्हाइट चोले वाला ब्रेसलेट स्वरूप था। संगत जी, वो दिन मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। गुरुजी का स्वरूप पूर्ण रूप से उस आंटी के हाथ में देखकर मुझे लगा कि ये क्या अनोखा और दिव्य अनुभव हुआ। उसके बाद मैंने YouTube पर गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू किए। मैं गुरुजी के बारे में और जानना चाहती थी, इसलिए बहुत कुछ सर्च किया, कई सत्संग सुने। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज जी ने मुझे कब से संभाला हुआ है।
गुरुजी ने हमेशा मेरी सुरक्षा और मार्गदर्शन किया है। संगत जी, मैं आपको बताऊं, पहले मेरा भगवान के साथ रिश्ता सिर्फ लेन देन का था। अगर आप ये करेंगे तो मैं ये करूंगी। लेकिन गुरुजी महाराज जी ने मुझे समझाया कि भगवान के साथ हमारा रिश्ता लेन देन का नहीं होता, हमारा रिश्ता होता है अनकंडीशनल लव का, पूरी तरह से प्रेम और श्रद्धा से भरा हुआ। शुक्राना गुरुजी महाराज। सच कहूं तो गुरुजी महाराज जी ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मेरी पर्सनैलिटी, मेरा व्यवहार, मेरी सोच, सब कुछ बदल गया। जो व्यक्ति मैं पहले थी, अब मैं वो नहीं थी। गुरुजी ने मुझे इतना पेशेंस और इतना अंदर पीस दिया ना, मैं हर परिस्थिति में शांति महसूस करने लगी। संगत जी, मेरी लाइफ में कई अप एंड डाउन्स आए। कई बार मुझे लगा कि अब मैं संभल नहीं पाऊंगी, लेकिन गुरुजी महाराज जी की कृपा से मेरे अंदर जो इनर पीस, पेशेंस और सुकून है, वो कभी कम नहीं हुआ। और यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार। संगत जी, इसके लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। आपने मुझे संभाला, मुझे सही राह दिखाई और मुझे सिखाया कि जीवन में प्रेम, श्रद्धा और धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। संगत जी, एक दिन मैं वेब सीरीज देख रही थी। उसके एक एपिसोड में अचानक मुझे एक कार के ऊपर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी का स्टिकर दिखाई दिया। और संगत जी, उस समय मेरे मन में वही भजन चल रहा था, गुरुजी दर्शन दो, गुरुजी दर्शन दो। और उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज जी ने मेरी पुकार सुन ली और उसी माध्यम से दर्शन दिए। इसके बाद से संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे बहुत सारे ड्रीम दर्शन भी दिए। अभी मुझे गुरुजी से जुड़े हुए प्रॉपरली संगत जी यही कह सकती हूँ कि 1 साल ही हुआ है, लेकिन इस छोटे से समय में ही उन्होंने इतनी कृपा बरसाई कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। संगत जी, एक दिन की बात है, एक प्रॉब्लम से जूझ रही थी और गुरुजी महाराज जी के स्वरूप के सामने बैठी थी। तभी अचानक मेरे अंदर से बहुत जोर से आवाज आई, तू चिंता क्यों करती है, मैं बैठा हूँ। संगत जी, उस पल मेरी आंखें भर आई। बचपन से हम सुनते हैं कि भगवान हमारे अंदर ही होते हैं, लेकिन उस दिन गुरुजी महाराज जी ने मुझे ये बात एक्सपीरियंस करवाई। सच में वो एहसास जीवन का सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने जो बातें हमने बचपन से सुनी थी उन्हें इतना खूबसूरत अनुभव बनाकर दिखाया। संगत जी, जब शुरुआत में हम गुरुजी महाराज जी से जुड़े थे, उस समय मेरे हस्बैंड के ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम थी। वहाँ कुछ ऐसे लोग थे जिनसे माहौल बहुत ही नेगेटिव और टेंशन भरा हो गया था। एक लेडी तो बार बार ट्रांसफर ऑर्डर के बावजूद अपनी अप्रोच लगाकर वापस वही रुक जाती। लगभग 2.5 से 3 साल तक ये सब चलता रहा और हमारा हाल बहुत खराब हो गया। लेकिन संगत जी, जब हम गुरुजी महाराज जी के साथ जुड़े तो चमत्कार देखिए, धीरे धीरे वो सारे लोग जिनसे मेरे अंकल जी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, उनके ऐसे ट्रांसफर हो गए कि कभी वो वापस लौट कर नहीं आए। हमें पता भी नहीं चला कि हमारी जिंदगी से वो नेगेटिविटी कैसे गायब हो गई। संगत जी, ये सब सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब संगत जी, मैं आपको एक सत्संग सुनाना चाहती हूँ। 6 जून का मुझे एक सपना आया। सपने में मैंने देखा कि मैं एक सत्संग में बैठी हूँ। एक घर है जहाँ संगत जमा है। अचानक संगत जी, मैंने देखा कि एक ब्रेसलेट, गुरुजी का ब्रेसलेट, हवा में उड़ता हुआ एक तरफ चला जाता है और वहां बैठी सारी संगत हैरान रह जाती है। फिर मैंने देखा कि मेरे पीछे जो दिवाली पर हम छोटी छोटी कैंडल्स जलाते हैं, वही कैंडल्स उड़कर आ रही हैं और सीधे मेरे हाथों पर आकर टिक जाती है। उसी समय संगत जी, मुझे याद आया कि मैंने एक सिंगला आंटी का सत्संग सुना था, लाइट ऑफ डिविनिटी का एक चैप्टर भी पढ़ा था। मुझे लगा कि शायद गुरुजी ने मेरे हाथों में लाइट ऑफ डिविनिटी की रोशनी रख दी। उसके बाद उसी सपने में मैंने देखा कि जिनके घर में सत्संग हो रहा था, वह आंटी मेरे पास आती है। वह मुझे प्लेट में कड़ा प्रसाद देती है और कहती है, इसे तुम खाओ। और उसके बाद संगत जी, मेरा सपना वही समाप्त हो जाता है। संगत जी, ये अनुभव मेरे लिए बहुत खास है। हर बार गुरुजी महाराज अलग अलग तरीकों से हमें ये एहसास करवाते हैं कि वो हमारे साथ हैं, हमें संभाल रहे हैं, हमें अनकंडीशनल लव दे रहे हैं। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी, उसके कुछ दिन के बाद संगत जी, मैं दोपहर के समय सो रही थी, मैं आराम कर रही थी, हल्की सी नींद में थी। अचानक मेरे कानों में कुछ संगीत बजता हुआ महसूस हुआ। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी पड़ोसी ने तेज म्यूजिक चला रखा हो या फिर पार्क में कोई फंक्शन हो रहा होगा। लेकिन संगत जी, जब मैंने ध्यान से सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई सामान्य म्यूजिक नहीं था, बल्कि ये तो गुरुजी का शब्द था। और उस शब्द में बहुत ही गहराई से ये पंक्तियां आ रही थी, गुरु वचनों को रखना संभाल के। और संगत जी, जैसे ही वह पंक्तियां मेरे कानों में पहुंची, मेरा पूरा मन और आत्मा एकदम से हिल उठी। ऐसा लगा कि गुरुजी महाराज सीधे मुझे बुला रहे हैं। उस समय दिल में इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई, सब कुछ छोड़कर तुरंत गुरुजी के दरबार में पहुंच जाऊं और उनके चरणों में माथा टेकाऊं। संगत जी, हमारे घर के सामने एक पार्क है और पार्क के बिल्कुल सामने एक घर है। उस घर के बाहर मैंने कई बार देखा है कि गुरुजी के स्टिकर वाली कार खड़ी रहती है। मुझे ये तो पता था कि आसपास जरूर कोई संगत रहती है, लेकिन ये नहीं पता था कि वास्तव में कौन सा घर है।
और वहां सत्संग होता है। और उस दिन जब मैंने गुरुजी का शब्द सुना तो मेरे मन ने साफ साफ कहा कि ये बुलावा है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये गुरुजी का बुलावा है, इसमें किसी इनविटेशन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन मेरे हस्बैंड कहने लगे कि अरे ऐसे कैसे तुम किसी के घर अचानक चली जाओगी, ये ठीक नहीं लगता। तब मैंने उनसे कहा कि नहीं, ये तो गुरुजी का बुलावा है, इसमें इंसान की परमिशन या कार्ड की जरूरत नहीं होती। बुलावा जब आता है तो अपने आप पैर चल पड़ते हैं। संगत जी, फिर मैंने घर के सारे काम जल्दी जल्दी पूरे किए और लगभग शाम के 6:30 बजे के आसपास उस घर में चल पड़ी। उस समय मेरे मन में यही प्रार्थना थी कि गुरुजी, मेरे पैर तो आपकी ओर चल पड़े, अब ये आप ही देखना कि मुझे अंदर जाना है या नहीं जाना। और संगत जी, जैसे ही मैं उस घर के दरवाजे के अंदर गई, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि ये वही घर था जो मैंने कुछ दिन पहले अपने ड्रीम में देखा था। मेरा सपना बिल्कुल हकीकत में बदल चुका था। सबसे अद्भुत बात यह थी कि सपने में भी मैं उस घर में सबसे पीछे बैठी हुई थी, और जब हकीकत में गई तो वहां जाकर भी पीछे ही बैठी। और वही कैंडल्स जिन्हें मैंने अपने सपने में गुरुजी महाराज जी के स्वरूप के आगे जलते हुए देखा था, वे सचमुच उसी स्थान पर जल रही थी। उस पल मेरी आंखों में आंसू आ गए। मन बार बार यही कह रहा था कि गुरुजी महाराज कितनी खूबसूरती से हमें पहले ही सब कुछ दिखा देते हैं, और फिर समय आने पर वही अनुभव हमें वास्तविकता में भी करवाते हैं। जब सत्संग समाप्त हुआ तो मैंने वहीं खड़े होकर संगत के साथ अपना सत्संग भी शेयर किया। मैंने उन्हें बताया कि कैसे गुरुजी महाराज जी ने मुझे ड्रीम में वही घर, वही कैंडल्स और वही स्थान दिखाया था, और फिर बाद में मुझे उसी घर में उसी स्थिति में बिठाकर अपना बुलावा कंफर्म किया। संगत जी, उस दिन मेरे लिए ये अनुभव केवल एक सत्संग अटेंड करना नहीं था, बल्कि ये गुरुजी महाराज जी का स्पष्ट संदेश था कि उनकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए हमेशा ही होती है। फर्क बस इतना था कि हमें वह तभी समझ में आती है जब हम उन्हें अपनी आंखों से देखें और अपने दिल से महसूस करें। आज भी जब मैं उस बात को याद करती हूँ तो मन में वही पंक्तियां गूंजती हैं, गुरु वचनों को रखना संभाल के। और हर बार यही एहसास होता है कि गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ हैं, हमारे रास्ते बना रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं। शुक्राना 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 गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग और शेयर करती हूँ। संगत जी, ये घटना मेरे परिवार और मेरे लिए ऐसी है जैसे मैं कभी भूल भी नहीं सकती, क्योंकि इसमें गुरुजी महाराज जी ने अपनी कृपा से ये दिखा दिया कि वास्तव में उनका हाथ हमारे सर पर हर पल है। संगत जी, बात उस समय की है जब मेरे हस्बैंड एक ट्रिप पर लुधियाना गए हुए थे। वापसी के समय उन्हें ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन गुरुजी की मर्जी से उनकी ट्रेन छूट गई। अब सोचो संगत जी, हम आम तौर पर ट्रेन छूटने को एक परेशानी समझते हैं, लेकिन गुरुजी के लिए ये सब पहले से ही लिखा होता है। ट्रेन मिस होने के कारण उन्हें अमृतसर जाना पड़ा, क्योंकि वहां हमारा घर है। अगर वह ट्रेन पकड़ लेते तो शायद आगे की घटनाओं का रूप ही कुछ और होता। जब मेरे हस्बैंड अमृतसर घर पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा फ्रेश हो लिया जाए, कपड़े बदले, नहाए, और उसके बाद उन्हें अचानक से अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। चेस्ट में भारीपन था। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद ये गैस की वजह से हो रहा है। उन्होंने एक टेबलेट खाई और सो गए। लेकिन संगत जी, उस बेचैनी के पीछे गुरुजी का इशारा छिपा हुआ था। अब आप संगत जी ये सुनकर चौंक जाएंगे कि एक दिन पहले ही दोपहर के समय जब मैं सो रही थी तो मुझे गुरुजी महाराज जी का बहुत ही दिव्य ड्रीम दर्शन हुए। मैंने देखा कि गुरुजी ने बहुत सुंदर नीले रंग का चोला पहना हुआ है। मैं उनके सामने खड़ी होकर उनसे कहती हूँ कि गुरुजी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। संगत जी, ये सपना मुझे पहले से संकेत दे रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। गुरुजी ने अपनी कृपा से हमें पहले ही सुरक्षा कवच में ले लिया। इतना ही नहीं संगत जी, उसी दिन दोपहर में मैंने दूसरा सपना भी देखा। मैं किसी मार्केट में फल खरीद रही हूँ और अचानक एक लेडी आती है जो पूरे बुरके में थी। मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कोशिश करती है। उस समय मैं पूरे आत्मविश्वास से उसे कहती हूँ कि मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं। और संगत जी, जब मैंने गुरुजी का नाम लिया तो उस औरत की आंखें गुस्से से लाल हो गई, जैसे उसे ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि मैंने गुरुजी का नाम लिया। संगत जी, उस समय मुझे ये तो समझ नहीं आया कि ये सपना क्यों आया, लेकिन बाद में ये सब गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया। फिर रात का समय आया, लगभग 3:30 बजे। मेरे हस्बैंड को चेस्ट के पास बहुत तेज प्रेशर महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत अपने मम्मी पापा को उठाया और कहा कि ये नॉर्मल पेन नहीं है, आप मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। अब आप सोचो संगत जी, अगर वह लुधियाना से ट्रेन पकड़कर सफर में होते तो इतनी गंभीर स्थिति में उनकी मदद कौन करता। यहाँ तो गुरुजी ने पहले ही सब मैनेज कर लिया था। हॉस्पिटल पहुंचकर ईसीजी हुआ, रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं थी। उन्हें तुरंत दूसरे हॉस्पिटल भेजा गया। वहां डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट करने की कोशिश की। इसके बाद भी उन्हें आगे एंजियोग्राफी करवानी पड़ी। 31 मार्च को एंजियोग्राफी हुई तो रिपोर्ट में 3 जगह ब्लॉकेज निकली। एक जगह 95%, एक जगह 50% और एक जगह 25%। अब संगत जी, अगर इंसानी नजर से देखा जाए तो 95% ब्लॉकेज के बाद इंसान का सुरक्षित घर तक पहुंचना
लगभग असंभव होता है, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने अपने चमत्कार से उन्हें बिल्कुल सुरक्षित रखा और सही समय पर डॉक्टर के पास पहुंचाया। एंजियोग्राफी हुई, स्टंट डाला गया। उस समय डॉक्टर ने उनके माता पिता से कहा कि आपके बेटे का दूसरा जन्म हुआ है। संगत जी, ये कोई सामान्य बात नहीं थी, ये गुरुजी की सीधी कृपा थी। उन्होंने मेरे हस्बैंड को नई जिंदगी दी। लेकिन संगत जी, ये अनुभव यहीं खत्म नहीं होता। उसी समय मेरी सासू माँ हॉस्पिटल जा रही थी, उन्होंने एक ऑटो किया। सोचो संगत जी, हम कभी ये ध्यान नहीं देते कि ऑटो वाला कौन है, उसका चेहरा कैसा है, उसे क्या याद रहता है। लेकिन वह ऑटो वाला मेरी सासू माँ से कहता कि बहन जी, आप पिछले साल भी अपने भाई के लिए यही हॉस्पिटल में आए थे। ये सुनकर वे दंग रह गई। 1 साल पहले मेरे हस्बैंड के मामा जी को भी ऐसी ही समस्या हुई थी, वे भी हॉस्पिटल गए थे। लेकिन कैसे किसी ऑटो वाले को ये याद रह सकता है कि ये तो केवल और केवल गुरुजी ही थे, और उस रूप में उन्हें ये कहने आए थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराना मत। और संगत जी, सबसे बड़ा संकेत तो तब मिला जब मेरे हस्बैंड का बेड नंबर 7 आया। आप सब जानते हैं 7 नंबर गुरुजी का नंबर है। उस समय पूरा परिवार भावुक हो गया। गुरुजी ने हर डिटेल में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इधर मैं कानपुर में थी, वहां गुरुजी ने मुझे पूरा काम निपटाने की शक्ति दी। जब तक सब काम पूरे हो गए तब तक उन्होंने मेरी हिम्मत बनाई रखी। और जैसे ही मेरे हस्बैंड की सर्जरी पूरी हुई, मुझे वहां बुला लिया। सब कुछ गुरुजी महाराज जी ने अपने तरीके से अरेंज किया। संगत जी, अनुभव सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं है, ये गुरुजी की लीला और उनकी कृपा है, उनका सुरक्षा कवच है। उन्होंने मेरे हस्बैंड को नई जिंदगी दी, पूरे परिवार को विश्वास दिलाया, हमें ये अनुभव करवाया कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर गुरुजी का हाथ सर पर है तो हमें कोई छू भी नहीं सकता। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक सत्संग मेरे भाई से जुड़ा हुआ है। मेरा भाई बेंगलोर में रहता है और मम्मी पापा भी उसके पास ही थे। बात पिछले साल नवंबर की है। उस समय मैं अपने घर पर शिव पुराण पढ़ रही थी। और संगत जी, मैं जब शिव पुराण पढ़ रही थी तब मेरी नजर एक लाइन पर पड़ी। उसमें लिखा था कि किसी भी दोष या किसी भी गलती का कारण स्त्री होती है। संगत जी, ये लाइन मेरे दिल और दिमाग में क्यों बैठ गई मुझे उस समय समझ नहीं आया, लेकिन गुरुजी महाराज जी का खेल तो कुछ और ही था। संगत जी, उसी समय मेरे घर में मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के बीच कुछ क्लेश चल रहा था। मेरा बेटा कहीं बाहर जाना चाहता था, लेकिन मेरे हस्बैंड उसे रोक रहे थे। और तभी संगत जी, मैं किचन से बाहर आई और मैंने भी गुस्से में कुछ कह दिया। अब माहौल और बिगड़ गया, मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में नोकझोंक शुरू हो गई। और संगत जी, घर का एनवायरनमेंट बिल्कुल नेगेटिव हो गया। और उसी गुस्से में मेरे हस्बैंड ने मेरी अमृतसर की टिकट बुक करवा दी और कह दिया कि आप अपने घर वापिस जाओ। संगत जी, उस समय मैं गुस्से में थी, लेकिन गुरुजी महाराज मेरे मन में एक शब्द चलवा रहे थे, जा ऐश कर, जा ऐश कर। और मैं मन ही मन सोच रही थी कि गुरुजी, यहाँ घर में इतना क्लेश हो रहा है और आप मुझे कह रहे हो ऐश कर। लेकिन गुरुजी महाराज जी का संकेत कुछ और ही था। उसी रात संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे बहुत ही अद्भुत ड्रीम दर्शन दिए। मैंने सपना देखा कि मेरा भाई घर में आता है और कहता है कि मम्मी पापा, आप दरवाजा बंद कर लो। और उस सपने में गुरुजी महाराज मेरा ध्यान मेरे भाई की बाइक की तरफ करवाते हैं। संगत जी, मैंने देखा कि बाइक पूरी तरह से फोल्ड हो चुकी है, जैसे बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ हो। उसमें से किसी का भी बचना बहुत ही मुश्किल था, नामुमकिन था। गुरुजी महाराज जी ने साफ साफ दिखाया कि मेरे भाई पर बहुत बड़ा संकट आने वाला था। उस समय मुझे समझ नहीं आया कि ये सपना क्यों आया, लेकिन जब बाद में मैंने अपनी बहन से बात की तो पता चला ठीक उसी समय जब मेरे घर में मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा था, उसी समय मेरी बहन और उसके हस्बैंड के बीच में भी इसी तरह का आर्ग्यूमेंट हो रहा था। सोचो संगत जी, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये गुरुजी महाराज जी का प्लान था। उन्होंने दोनों बहनों के घर का माहौल क्लेश से भर दिया ताकि उस वक्त जो बड़ा संकट मेरे भाई पर आना था वह टल जाए। संगत जी, हम लोग अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं। हमारी मम्मी ने बड़ी मन्नतों से उसे मांगा था। सच कहूं तो हमारे लिए वह बहुत ही स्पेशल है। अगर उसके साथ सच में कोई हादसा हो जाता तो शायद ना मैं और ना ही मेरी बहन इस सदमे से निकल पाते, हमारी जिंदगी बिखर जाती। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने उस बड़े संकट को हम तक आने ही नहीं दिया। अब मुझे समझ आया गुरुजी महाराज क्यों शब्द दिलवा रहे थे, जा ऐश कर, क्योंकि वह जानते थे कि असली खेल वो मैनेज कर रहे हैं। हमें तो बस बाहर से क्लेश और लड़ाई नजर आ रही थी, लेकिन असल में गुरुजी ने उस क्लेश को हमारे भाई की लाइफ बचाने का जरिया बना लिया। ये कोई साधारण बात नहीं है संगत जी, ये गुरुजी महाराज की बहुत गहरी लीला थी। उन्होंने हमारे भाई को दूसरा जन्म दिया। संगत जी, मैं जितना भी गुरुजी का शुक्राना करूं उतना कम है। उन्होंने ना सिर्फ मेरे भाई को लाइफ ब्लेस की, बल्कि हमें ये भी समझाया कि घर की छोटी छोटी नोकझोंक भी उनकी बड़ी लीलाओं का हिस्सा होती है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका हाथ सदा हमारे सर पर बना रहे, हमें सही राह दिखाते रहो और हमें हमेशा अपने चरणों से जोड़े रखना गुरुजी। संगत जी, मैं एक अपना और बहुत ही प्यारा और दिल को छू लेने वाला सत्संग शेयर करती हूँ, मेरे बेटे से जुड़ा हुआ है।
संगत जी, हमें ये एहसास करवाता है कि गुरुजी महाराज हमारे बच्चों तक का ध्यान रखते हैं, उनकी हर यात्रा, हर कदम, हर पल अपनी दिव्य कृपा से सुरक्षित रखते हैं। संगत जी, बच्चों की ट्रिप का नाम सुनते ही हर माँ बाप के दिल में हल्की सी चिंता होती है। मन में यही चलता है कि सब कुछ सही सलामत रहे, रास्ता अच्छा हो, खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो और सबसे बड़ी बात, वह सुरक्षित घर वापस लौट आए। मेरा भी दिल ऐसे ही विचारों से भरा हुआ था जब मेरे बेटे का ट्रिप थी। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने एक बार फिर दिखाया कि जब वह हमारे साथ है तो किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। संगत जी, जिस दिन मेरे बेटे का ट्रिप पर जाना था, उस दिन सुबह से ही मेरे मन में बार बार यही चल रहा था कि गुरुजी, आप मेरे बच्चे को अपनी कृपा में रखना, उसके साथ रहना। और देखिए संगत जी, जैसे ही वह निकला, मुझे अंदर से इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि गुरुजी महाराज उसके साथ हैं। रास्ते भर उसके हर स्टेप पर, उसकी हर मुस्कान में गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग्स महसूस हो रही थी। ट्रिप के दौरान कई बार मेरे बेटे ने मुझे फोन किया, हर बार उसकी आवाज में मुझे ये महसूस हुआ कि उसके आसपास एक दिव्य सुरक्षा कवच है। संगत जी, माँ का दिल सब समझ जाते हैं। और सच कहूँ, उस पूरे ट्रिप पे मुझे एक भी पल ऐसा नहीं लगा कि कोई टेंशन है। और संगत जी, जब बेटा वापस लौटा तो उसके चेहरे की चमक और एनर्जी देखकर साफ पता चल रहा था कि गुरुजी महाराज जी ने पूरे ट्रिप को उसे ब्लेस किया। संगत जी, बच्चों की यात्रा हमारे लिए छोटी सी लग सकती है, लेकिन एक माँ बाप के दिल में जो फिक्र होती है उसे केवल गुरुजी महाराज ही समझ सकते हैं। और गुरुजी महाराज केवल समझते ही नहीं बल्कि अपनी कृपा से हर चिंता को मिटा भी देते हैं। गुरुजी ने मेरे बेटे को ट्रिप को ना सिर्फ सुरक्षित बनाया, बल्कि उसमें इतनी पॉजिटिव एनर्जी और ब्लेसिंग्स भर दी कि वह सफर उसके लिए यादगार बन गया। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, जिन्होंने मेरे बेटे की ट्रिप को आशीर्वाद दिया। संगत जी, सच कहूं तो जब तक गुरुजी का हाथ हमारे सर पर है, हमें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान कोई भी गलती हुई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी, आप भी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।